हाय एवरीवन, इस वीडियो में सेट सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैटर है वो डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में कुछ इस तरह से कमेंट आ रहे हैं, अब देखिए आप खुद ही रीड करिएगा और मैं उस पर ज़्यादा कुछ तो बिल्कुल भी मैं कुछ उस पर बोलना ही नहीं चाहता। ओके, ज़्यादा की बात तो है ही नहीं, पर सिर्फ मैं इस पॉइंट के बारे में बोलूंगा, पुट ऑल क्वेश्चन इन स्लाइड अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज। ओके, अब देखिए क्यों नो यूज है, हम आपको ऑलरेडी पहले ही टेस्ट लिंक प्रोवाइड करते हैं। ओके, मॉर्निंग में हम आपको टेस्ट लिंक प्रोवाइड करते हैं जो कि आप अपने हमारे एफबी ग्रुप पे जाना, पॉपुलर टॉपिक्स इन पोस्ट पे जाएंगे अगर आप, तो वहां पे द LRDI मास्टर बाय iQuanta फाइंड करेंगे, जिसमें मैं ऑटोनॉमस डेली कुछ इस तरह से पोस्ट अपडेट करता हूं जहां पे आपको टेस्ट लिंक मिल जाती है। ओके, और सॉल्यूशन के लिए भी आपको कहीं जाना नहीं है। 9 से 10 PM के बीच, ओके 9 से 10 PM के बीच सॉल्यूशन लिंक आप कमेंट सेक्शन में फाइंड कर सकते हैं। ओके, और अगर आप FB यूज नहीं करते तो डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जो भी है अपना साइन अप करिएगा। ओके, वहां पे एक आई कंसेप्ट कैट मटेरियल आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, आप उस पर क्लिक करना और उसमें जो हमारा 6th सबसेक्शन है उसमें आप द LRDI मास्टर को फाइंड करेंगे, जहां पे आपको डेट वाइज सेट मिल जाएंगे जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं पहले। ओके, सिर्फ इतना फर्क यहाँ पे ये आ जाता है कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिंक अपडेट नहीं करते हैं वेबसाइट पे। ओके, जिसके लिए ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अगर FB पे रहेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता होगा कि किस डे का हमारे जो भी सेट था उसका हमारे सॉल्यूशन लिंक हमें कहाँ पे मिलेगा। ओके, तो थोड़ा सा आपको क्या करना चाहिए, कभी भी कमेंट करने से पहले एक बार आपको थोड़ा सा पता कर लेना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। ओके, बाकी इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम अपने सेट को सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, बहुत ही इजी सेट है, अगर ये सेट आपसे नहीं बना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, student from 3 different cities, that is P, Q and R, enrolled in different iQuanta courses among QA, LR and VA. The following information is known: one student can enroll in exactly one course. The total number of enrolled student taken together is 360. तो total number of enrolled student हमें पता है। The total number of enrolled student from city Q is twice the number of enrolled student from city P in all the three courses taken together. ओके, तो इसके लिए हम अपनी टेबल बना लेते हैं। अब मेरे को यहाँ पे ऑल द थ्री कोर्सेज टेकन टुगेदर बोला है, तो अगर इसका टोटल ए है तो इसका 2A है, यही बोला गया हमें। Similarly, the total number of enrolled students from city R is thrice the total number of enrolled students from city Q in all the course three courses taken together. तो 2A का थ्राइस कितना हो जाएगा, 6A। और मुझे पता है टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट कितने हैं, 360। तो मैं कह सकता हूँ A प्लस 2A प्लस 6A दैट इज 9A इज इक्वल टू 360। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो A की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये हमारा 40 आ जाएगा, ये हमारा 80 आ जाएगा और ये हमारा 240 आ जाएगा। इन कोर्स, यहाँ पे भी देखे, इन QA कोर्स, इन कोर्स QA आउट ऑफ अ टोटल 120 एनरोल्ड स्टूडेंट, 85 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सिटी R, तो 85 हमारे यहाँ से होंगे। इन कोर्स LR हाफ ऑफ द टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट आर फ्रॉम Y, तो अगर टोटल 2Y है तो ये मेरा Y आ जाएगा। ओके, आर फ्रॉम सिटी R। Also, the total number of enrolled students from city P is same as the number of enrolled students from city Q in LR. तो ये वैल्यू हमें दोनों सेम बोला गया है। तो अगर आप ध्यान दें तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो 2x प्लस वाई, ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2y, जो कि हमारा टोटल है। तो यहां से हमें क्या मिला, 2x इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू हमें मिल गई। ओके, और हमें यही करना है हमेशा। ओके, हम जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं अगर हम उन्हें रेड्यूस कर सकते हैं तो हमें वही ट्राई करना है। तो ये हमारा 2x हो जाएगा, ये हमारा 4x हो जाएगा। द नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम सिटी P इन कोर्स VA इज इक्वल, ओके इज इक्वल, तो अगर मैं इसको W ले लेता हूं, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट फ्रॉम सिटी P इन कोर्स QA, तो ये भी W आ जाएगा। The difference between the number of enrolled students from city P in course VA, that is W, and the number of enrolled students from city Q in course QA is 15। अगर इसको मैं Z ले लूं तो W माइनस जेड इज इक्वल टू 15, या तो Z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 15, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे तो QA का टोटल 120 है, R की वैल्यू 85 आ गई। यहाँ पे अगर हम QA का चेक करें तो W प्लस जेड क्या आ जाएगा हमारा, W प्लस जेड इज इक्वल टू 120 माइनस 85, दैट इज 35। ओके, अगर फर्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व करें दैट इज W माइनस जेड इज इक्वल टू 15 और ऐड करें तो 2W इज इक्वल टू 50, W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा। ओके, और आप देखें मुझे इनका टोटल कितना चाहिए था, 40 चाहिए था,
पर देखिए 25 प्लस 25 50 तो ऑलरेडी हो चुका है, मीन्स मोर देन 40, तो हम कह सकते हैं W की वैल्यू 25 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो हमारा ये वाला केस यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारे पास केस बचा z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 15, दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2z, सॉरी दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2z इज इक्वल टू 15, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ओके, क्योंकि 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15, तो वैल्यूज हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। W की वैल्यू कितनी है 10, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 25। अब अगर आप नोटिस करें तो इनका टोटल 40 होना चाहिए, तो बचा क्या हमारा x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो x की वैल्यू 20 पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 80, तो ये बचा मेरा कितना 160, यहाँ पर कितना आ जाएगा 125, दैट इज 115, ये आ जाएगा मेरा 35, ओके। देखिए पूरी टेबल कंप्लीट हो गई, बहुत ही इजी सेट था। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट फ्रॉम सिटी पी एनरोल्ड इन कोर्स क्यूए, सिटी पी एनरोल्ड इन कोर्स क्यूए, हमारी वैल्यू कितनी है 10। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स एलआर, आप देख सकते हैं एनरोल्ड इन कोर्स एलआर कितना है हमारा 80, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सिटी आर एनरोल्ड इन कोर्स एलआर, सिटी आर एनरोल्ड इन कोर्स एलआर दैट इज 40, and the number of students from city R enrolled in course VA, city R enrolled in course VA, that is 115 minus 40, that is 75. How many students from city Q are enrolled in course VA, city Q are enrolled in course VA, तो आप देख सकते हैं कितना है हमारा 35, ओके। तो गाइस यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है, बहुत ही इजी सेट था, ओके। इस टाइप के सेट हमें मिस नहीं करना है, अगर बाई चांस हमारे एग्जाम में आ जाए तो, ओके। बस सिंपल आपको क्या ध्यान रखना है, अगर इस टाइप का सेट आए तो आप जितना कम टाइम ले सके इस सेट में उतना आपको कम टाइम लेना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मोर देन 5 to 6 मिनट लेंगे तो वो मैं कह सकता हूँ कि एक मैं आप कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं आपने उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत या टाइम वेस्ट किया है, ओके। थोड़ा ही सही पर आपने वहां पे टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि आप देखिए न्यू पैटर्न है हमारा 40 मिनट का, हमारे 40 मिनट पर सेक्शन हमें मिलेगा, तो उसमें अगर हमारे 1 और 2 मिनट जितना भी हम वेस्ट करेंगे अगर इस टाइप के सेट में, तो वो बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।